नमस्कार मित्रों, मैं सीमा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ओम स्वर साधना पर। आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं महाभारत की। महाभारत के अर्जुन की प्रतिज्ञा की। अर्जुन की वो प्रतिज्ञा जो खुद अर्जुन के ऊपर ही बहुत भारी पड़ने वाली थी। अगर कृष्ण नहीं होते, माधव नहीं होते, तो आज महाभारत के युद्ध का परिणाम ही कुछ और होता। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, महाभारत से अर्जुन की प्रतिज्ञा। महाभारत का युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रण क्षेत्र से दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गए। उसने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह में 6 चरण भेद लिए, लेकिन 7वें चरण में उन्हें दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उन पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर पाए और वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले मैं उनमें से जयद्रथ का वध नहीं कर देता तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, यानी अग्नि समाधि ले लूंगा। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन ने उनका भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्मदाह करना ही पड़ेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थी, किंतु वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोर से लड़ने लगे, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी, तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। उसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई। अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ और कौरवों की सेना आगे आकर अट्टहास करने लगी। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। यह देखकर जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन सरक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया था। तभी श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने उसे यह वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन दूर पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वह उसके पिता की गोद में जा गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण को छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ के सिर का धड़ से अलग कर दिया तथा उसके ले जाकर सीधे जयद्रथ के पिता की गोद में गिरा दिया। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उसके पिता के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। इसी प्रकार सारे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडव सेना के साथ मिलकर पांडवों को हर जगह, जब भी वह निराश होते या अपने प्रियजनों की मृत्यु के भय से युद्ध से पीछे हटते थे, तब हमेशा कान्हा अर्जुन और पांडवों को सही मार्ग दिखाते थे तथा महाभारत के युद्ध में हर प्रकार से उन्होंने उनकी सहायता की और अधर्म पर धर्म की जीत सुनिश्चित की। मेरे प्रिय मित्रों और मेरे आदरणीय जन, आप अपना प्रेम और आशीर्वाद मुझ पर यूं ही बनाए रखें और इसी प्रकार भगवत भजन और भगवान की लीलाओं के बारे में जानने के लिए तथा व्रत कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए तथा हमारे परिवार ओम स्वर साधना को अपने प्रेम और आशीर्वाद से सींचते रहिए।
तथा दूसरों तक पहुंचाते रहिए। धन्यवाद।